सो गेट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। सो आप में से काफी सारे लोगों को एग्जाम प्रेशर हो रहा होगा, स्ट्रेस फील कर रहे होगे। सो गाइज मैं यही कहूंगी कि जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट, कीप काम, क्योंकि अब जो भी होगा वो अच्छा ही होगा और आपने प्रिपरेशन की है तो यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स। और एग्जाम प्रेशर की वजह से जो आपने प्रिपरेशन की है, जो आपने मेहनत की है, वो खराब ना हो। तो प्लीज जस्ट कीप योर सेल्फ काम। एग्जाम डे का मैं ये कहूंगी गाइज कि प्लीज डू अटेम्प्ट एप्टीट्यूड ऑल्सो। एप्टीट्यूड को मत छोड़ना, चाहे आप शुरू के 15 मिनट 20 मिनट दे दो या मैक्सिमम 30 मिनट्स आप रखना कि आप एप्टीट्यूड को दो। मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में आप कोशिश करो कि 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाए। मैक्सिमम 30 मिनट, उससे ज्यादा मत देना, बट उसे देना जरूर, टाइम जरूर देना। एक बार एप्टीट्यूड को देखना जरूर, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर किसी से सॉल्व हो जाते हैं। हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू अटेम्प्ट द एप्टीट्यूड। ऐसा मत करना कि आपका सारा टाइम केमिस्ट्री का पेपर में ही चला गया और आपको एप्टीट्यूड के लिए टाइम नहीं मिला। इसीलिए आई विल सजेस्ट कि आप एग्जाम के शुरू में ही 15-20 मिनट दो, ताकि आप एप्टीट्यूड को थोड़ा टाइम दो। अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं आ रहा और टाइम वेस्ट हो रहा है 15-20 मिनट, उसके बाद आप छोड़ देना, बट एटलीस्ट हर क्वेश्चन को एक बार देख लेना एप्टीट्यूड के भी। और उसके बाद आप अपने केमिस्ट्री पे अटेम्प्ट करना। गाइस सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि जो भी क्वेश्चन में आप श्योर हो, जो टॉपिक आपने पढ़ा है, जो चीज आपको आती है, आप पहले उसे ही अटेम्प्ट करना। सपोज मैंने जैसे क्वांटम नहीं पढ़ा और फिर मुझे लग रहा है कि मैं वो क्वेश्चन बना लूंगी क्वांटम का, तो इस चीज को आप बाद में आंसर करना, मार्क फॉर रिव्यू कर देना। और जब आपके पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया होगा उस चीज को लेके जो आपको आता है, जो टॉपिक आपने पढ़ा है, जिसमें आपकी प्रिपरेशन है, तभी आप फिर उन क्वेश्चंस पे ध्यान देना जो आपको लगता है कि अगर आप बनाओगे तो सॉल्व हो जाएगा। और जैसे हर क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू मत करना गाइस। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि पूरा पेपर मार्क फॉर रिव्यू कर दिया और फिर वो दोबारा से देखते हैं तब वो सेव करते हैं। ऐसे मत करना, क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा अननेसेसरीली उन क्वेश्चंस को देखने में कि कौन से क्वेश्चन आपको आप दोबारा अटेम्प्ट करने हैं। तो जो भी क्वेश्चन में आप श्योर हो उनको मार्क फॉर रिव्यू मत करना। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते उनको भी मार्क फॉर रिव्यू मत करना। मार्क फॉर रिव्यू उन्हीं क्वेश्चन को करना जिनमें आपको डाउट हो और जिनमें आपको लगे कि आप दोबारा देखोगे। जो भी आप 100% श्योर हो या आप 80% भी श्योर हो, उनको मार्क फॉर रिव्यू मत करना। जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं आते उनको भी मार्क फॉर रिव्यू मत करना, क्योंकि आपका अननेसेसरीली टाइम वेस्ट होगा उनको देखने में, उनको ढूंढने में कि कौन सा अब आपको बनाना है। आपको दोबारा टाइम नहीं होता। जो चीज के लिए आप 100% श्योर हो, अगर आप उसमें दोबारा जाकर देख रहे हो तो दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। और जिस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो भी वेस्ट ऑफ टाइम ही है दोबारा जाके देखना। तो सॉर्ट आउट करना, सबसे पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करना, उन टॉपिक्स को पढ़ना जिसमें आपकी जो आपका स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आपने पढ़ा है, जिसकी प्रिपरेशन आपकी अच्छी है, जिसमें आपका प्लस पॉइंट है। उसके बाद आप उन टॉपिक्स को देखना जो कि आपको लगता है कि अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा। 2.5 घंटे में पेपर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 2.5 घंटे में। अगर आप 2 घंटे 15 मिनट में या 2 घंटे में करो तो और अच्छी बात है, बट 2.5 घंटे एवरेज आप मान के चलो कि आपका मैक्सिमम टाइम उतने में पेपर कंप्लीट कर लो, ताकि 30 मिनट आप उन क्वेश्चन को दो जो कि आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखे हैं, जो कि आपको लगता है आप बनाओगे तो सॉल्व हो जाए। एक बार रिवीजन के लिए टाइम बचेगा। ऐसे 3 घंटे में पेपर कंप्लीट हो जाएगा, तो आप बाद में स्ट्रेस आउट हो जाओगे कि आपने उन क्वेश्चन को देखा नहीं। तो एक बार टाइमर पे नजर रखना, बट बहुत ज्यादा टाइमर को मत देखना, क्योंकि उससे स्ट्रेस क्रिएट होती है। अगर आपको लगे कि आपका टाइमर की वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है तो टाइमर को कैलकुलेटर से हाइड कर देना। लेकिन बीच बीच में ना, हर बार एक, जब आप दूसरे सेक्शन में बढ़ोगे एमसीक्यू से एमएसक्यू की तरफ, एमएसक्यू से एनएटी की तरफ, तो टाइमर पे एक बार नजर डालना, ताकि कितना टाइम हो रहा है और उस अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करना। पहले जो क्वेश्चन आते हैं उनको उनको सॉल्व करना। और गाइस अगर एग्जाम में लगे आपको कि अगर आप लगातार क्वेश्चंस देख रहे हो, आपको लग रहा है कि मुझे ये भी नहीं आ रहा, मुझे ये भी नहीं आ रहा, मुझे भी ये भी नहीं आ रहा, तो प्लीज स्ट्रेस आउट मत होना। कुछ क्वेश्चन, सब 100% क्वेश्चन किसी के नहीं बनते, हर किसी से कुछ ना कुछ छूटेगा ही। तो हो सकता है कि तीसरे चौथे क्वेश्चन के बाद आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। तो कीप पेशेंस, कीप काम। और अगर आपको लगे कि स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, एग्जाम प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट 2 टाइम्स और उसके बाद फिर अपना पेपर अटेम्प्ट करना। ट्राई दिस टेक्निक इफ यू आर फीलिंग एग्जाम प्रेशर इन द एग्जाम। और अगर पेपर टफ होगा ना तो वो सबके लिए टफ होगा। तो प्लीज डू रिमेंबर कि पेपर अगर टफ आया तो कट ऑफ कम जाएगी, सबके लिए टफ होगा। वहां पे जाके पैनिक मत होना कि मैंने तो ये नहीं पढ़ा, पेपर इतना टफ आ गया है, क्योंकि ऑफकोर्स पेपर टफ होगा तो कट ऑफ कम जाएगी, पेपर इजी होगा कट ऑफ हाई जाएगी। बात वहां पे एक ही आती है कि कट ऑफ कितना जा रहा है। तो अगर पेपर टफ है, सबके लिए टफ होगा, प्लीज डू नॉट पैनिक। और गाइज अगर आप पीएचडी के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो तो ट्राई स्कोरिंग मार्क्स ऑफ ट्राई स्कोरिंग रैंक ऑफ लेस देन 500, ताकि आप हर जगह से कॉल आ जाए। अगर आपकी रैंक लेस देन 500 है, हर इंस्टीट्यूट से आपको कॉल आ जाएगी ऑलमोस्ट। और अगर आप पीएससी उसके लिए ट्राई कर रहे हो तो अपनी, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 30 से बिलो रैंक की कोशिश करना, और अगर आप रिजर्व में हो तो लेस देन 40 रैंक। इस तरह से खुद का प्लान करना कि आप किस चीज के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो। 500 रैंक से बिलो मे बी गेट स्कोर 600 से ऊपर अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करना कि आपका गेट स्कोर, अगर पेपर टफ है तो कम जाएगी, अगर इजी लेवल का पेपर है तो गेट स्कोर 600 से ऊपर आपका गेट स्कोर हो, ताकि आपकी रैंक अंडर बिलो 500 आ जाए।
इस तरह से अपनी प्रिपरेशन अपने अकॉर्डिंग करना। प्लीज डू कीप काम इन द एग्जाम, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ा है, आपने मेहनत की है, डेफिनेटली विल गेट द रिजल्ट, बट अननेसेसरली एग्जाम प्रेशर क्रिएट करके अपनी पावर को कम मत करिए। जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट। MSQs और NAT जरूर सॉल्व करना गाइज, क्योंकि उनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो लास्ट में अगर आपके कोई क्वेश्चन रह भी जाते हैं MSQ के, NAT के, तो कुछ भी आंसर कर देना, बट उनको अटेम्प्ट कर देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो डेफिनेटली आपको उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। सो आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड डू रॉक इट। थैंक यू।